तो कोशिश तो रहती है ना, लेकिन बारात विदा करते हैं तो रास्ते में ही एक्सीडेंट हो जाते हैं। जिन संबंधों का कल तक ठिकाना नहीं है, रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उनको बनाने के लिए हम लोग कितना कितना मेहनत करते हैं। और ईश्वर से संबंध एक बार जुड़ गया तो कभी नहीं टूटता जब तक उस जीव का उद्धार नहीं हो जाता। लेकिन कभी कोशिश किया इतनी? वहाँ तो घर को सफाई रखेंगे, फिर अच्छे अच्छे लोगों को ला के बैठाएंगे, परिचय भी देंगे, ये फलाने हैं, बहुत बड़े कमिश्नर हैं, वो ऐसा है, ताकि ये प्रभावित होकर के मना न कर पाएँ। ऐसा कोशिश करेंगे बहुत। लेकिन परमात्मा तो आकर्षित होता है जब हृदय को अच्छे विचारों से सजाते हैं। उसमें बस विचारों को देखिए आप। ये ऐसा नहीं है कि वो तो सेबरी एक उदाहरण दिया गया था, चुन देखिए, हमारे पास बेर हैं केवल, मतलब इससे कम तो नहीं होगा ईश्वर के स्वागत के लिए, इससे कम तो किसी के पास। लेकिन उसमें भी उतना उसका प्रयास था कि कोई खट्टा बेर ना भगवान के मुंह में जाए, मन ना खराब हो। अगर मन खराब हो गया तो वहाँ एक सेकंड के लिए हुआ तो हमारा पूरा जीवन। सुदामा ने 2 मुट्ठी की चोरी की तो जिंदगी भर दरिद्र बना रहा, फटे कपड़े पहने। जब जाके प्रायश्चित किया तो भगवान तो दयालु तो है ही हैं। उधर द्वारकापुरी, इधर वो एक परमात्मा ही एक ऐसा है। दुनिया में कोई नहीं है ऐसा कि जिससे आप प्रेम करो वो अपने जैसा बना दे। परमात्मा ही है, फिर भी हम निश्चल मन से, निर्दोष मन से उससे प्रेम नहीं कर पाते। वो हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट, बस फिर भी नहीं कर पाते। उधर द्वारिकापुरी थी, इधर सुदामा ने देखा कि अरे मैं कहीं घूम फिर के फिर वहीं तो नहीं पहुंच गया। लेकिन कब तक बताइए, मांगने से कोई भिक्षा भी नहीं देता था। लेकिन वो भी अपने इरादे का पक्का कि नहीं, लेकिन वो पत्नी जबरदस्ती भेज भेज के जो है जाओ, नहीं तो ये यही फटे कपड़े कफन भी नहीं मिलेगा, जाओ प्रायश्चित करो। 2 मुट्ठी चना, धार्मिक क्षेत्र की थोड़ी सी थोड़ी, पता नहीं कितने जन्मों तक दरिद्रता भोगना पड़ता है। इसलिए सावधान केवल अपने विचारों से, और किसी से सावधान रहने की जरूरत नहीं। हमारा कोई विचार भगवान से दूरी पैदा करने वाला ना हो, उनके कृपा के करीब। क्यों? दुनिया में हम कुछ भी अर्जित कर लेंगे, कुछ भी पा जाएंगे, लेकिन अपने जीवन को दुख और समस्याओं से मुक्त नहीं कर सकते, केवल ईश्वर की कृपा। और जो अपने विचारों के प्रति सावधान है और उसके लिए समय श्रद्धा से, जितनी लगन से आप दुनिया के काम करते हो उतनी ही लगन से परमात्मा का चिंतन और सेवा, बस तो काम। और उसमें कोई बहानेबाजी नहीं। दुनिया के काम में बहाना करते हैं, वहाँ टाइम पे सब हाजिर हैं। तो भगवान तो भीतर हैं, सब चीज़ देख रहे हैं। वो जो फकीर थे ना, हम बता रहे, वो अपने भाव में ऐसे बैठे, तो एक भक्त ने पूछा कि हम भगवान कैसे पहुंचाने कि इन्होंने भगवान को पाया है। तो बोले यार, ये भजन की मस्ती में एक बार हमारे अंदर जब विचार नहीं आना चाहिए लेकिन आ गया, तो फिर उन्होंने अपने अंदाज में कहा, एक दिन खुदा से मेरी मुलाकात हो गई, बहुत नहीं थोड़ी बात हो गई। बहुत तो नहीं कर पाए, थोड़ी देर के लिए दर्शन मिला, तो मैंने खुदा से पूछा कि मेरे गुरुदेव कैसे हैं। खुदा ने कहा, छोड़ना ना कभी गुरु का दामन, वो ठीक मेरे जैसे हैं। एक दिन खुदा से मुलाकात हो गई, बहुत नहीं थोड़ी बात हो गई। मैंने पूछा, गुरुदेव, मेरे गुरुदेव कैसे हैं? उन्होंने कहा, छोड़ना ना कभी गुरु का दामन, वो ठीक मेरे जैसे हैं। बस
कहीं उस दिन से हम गुरु महाराज जी भी ऐसे भजन कर रहे थे ना, तो कहीं जितने महात्मा मिले, उनमें हमने जहाँ भी देखा, हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, वृंदावन, उनमें सबसे अच्छे परमहंस महाराज जी अभी तक जितने मिले महापुरुष। लेकिन जो अनादिकाल से होते आए हैं, उनमें से उसमें से क्या कम है, वैसे ही हैं कुछ। फिर दिखाया, भगवान ने दिखाया, और फिर बताया कि अनादिकाल से जो महापुरुष होते आए हैं वैसे ही। नारद ने पहले उपदेश, सद्गुरु पहले बाहर उपदेश करता है, फिर उस उपदेश की पुष्टि वो अपने दिव्य स्वरूप से करते हैं। नारद ने पार्वती को कहा ना कि जाए तपशैल कुमारी, और माँ ने कहा कि अरे तो बात गड़बड़ हो गई, तो माता को भी समझाया, मात व्यर्थ जन लेहु कलंका, तुम महात्मा को उल्टा सीधा क्यों बोल रही हो, तुम सन मिटे की विधि के अंका, तुम कलंक झूठे ले रही हो, मुंह को दोषी बना रही हो। अब तपस्या तो हम करेंगे, और जब हमारे भाग में ऐसा लिखा है, और नारद जी ने कहा कि वो रेखा मिट जाएगी, तो भजन से मिट जाएगी। तो फिर इसके बाद नारद जी चले गए, फिर सपना भी देखा, और अपनी माँ से बताया कि सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेशो मोहि, मुझको उपदेश दिया। नारद कहा सो सत्य विचारी, करहु जाई तप शैल कुमारी। दो विप्र आए स्वप्न में और मुझे उपदेश दिया, और कहा कि नारद जी ने जो तुम्हारे गुरु ने कहा ना वो सही है, और जाकर के तपस्या करो। पुष्टि हो गई उसकी। तो सत्य क्या है, असत्य क्या है? जितने भी महापुरुष, धारकुंडी महाराज जी से पहले आए थे अखंडानंद जी महाराज, ये 30-35 साल तक बैरागी थे, बैरागी महात्मा जो भी था, लेकिन सच्चे हृदय से थे। साधना नहीं मिली थी, लेकिन उनके संयम में, त्याग में और नाम जप में कोई कमी नहीं थी। वो 35-40 साल का नाम जप का प्रभाव, तो वैसे ही नाम सुना था तो चले गए। जब वहाँ देखा, 1 महीने तक वो देखते रहे, फिर कहें कि जीवन बीत गया, अगर ये पहले मिल जाते तो इनकी सेवा पहले मिल जाती, अब तो हम बुढ़े हो गए। वो करीब 40 साल तो बैरागी हो गए थे, 60-62 साल की उम्र थी। और उस समय परमहंस महाराज जी की उम्र रही होगी 43-44 साल। बोले ये पहले मिल जाते तो कुछ हमारा उद्धार अब तक हो गया होता। अगर इनकी जात पात ठीक होती तो इनको अपना गुरु बना लेते। उसी दिन भगवान ने उनको दिखाया कि परमहंस महाराज जी आकाश मार्ग से जा रहे, और जितने भी सिद्ध देवता सब स्तुति कर रहे, सबने प्रणाम किया। उस भीड़ में वो भी थे। और सवेरे जो जिंदगी भर की कमाई थी, कुछ चांदी के रुपए थे, थाली में रख के, सब कुछ रखा नहीं, यह है पूर्ण समर्पण। तो उस समय चांदी के रुपए लोग दक्षिणा में दे देते थे, चलते भी थे। तो सब थाली में रख के, माला वाला, चंदन वंदन, और जाति से ब्राह्मण तो थे ही, वो मंत्र विद्वान थे। और सवेरे से बोले, अरे क्या है संत जी,
हमारी जात पात ठीक नहीं है। अरे बोले प्रभु ये 1 महीने से हमारा मन यही में लगा रहा। तो ऊंच नीच घर जन्मिया अंत संत का संत। तो चाहे कहीं भी देखो, हीरा जो है किसी के हाथ में हो उसका नाम हीरा ही रहेगा। रैदास के घर में पैदा हुए लेकिन नाम बदल गया क्या? मीरा महल में पैदा हुई थी, खूब सेवा किया, उनकी शिष्या थी। राणा पीपा भी उनके शिष्य थे, बहुत से कई राजा उनके शिष्य थे, सब जानते थे। सुपा भगत भंगी घर में पैदा हुए थे, वाल्मीकि आदिवासी कोलभील में पैदा हुए थे। लेकिन कहीं भी जन्म ले ले संत, हीरा को भंगी के घर में रख दो, हरिजन के घर में रख दो, कहीं रख दो, उसका नाम बदल जाएगा क्या? उसकी कीमत कम हो जाएगी? कम हो जाएगी? नहीं होगी ना। उसकी कीमत में कोई कमी नहीं आती है। भगवान कभी नहीं देखता है। अब आज बताओ, आदिवासियों को कहते कि इनको प्रणाम करो, कोई करेगा? लेकिन वाल्मीकि को भगवान राम ने साष्टांग प्रणाम किया। आज तक कोई भी अपने पुत्र को, किसी को इस योग्य नहीं बना पाया है। लेकिन संत चाहे कितना भी कुछ हो, जैसे एक योग्य कलाकार इंजीनियर होता है, कहीं भी मिट्टी में पड़ा हुआ जंग लगा हुआ लोहा अगर उसके हाथ में लग गया तो उसका एक बढ़िया उपकरण बना देगा, लाखों रुपए कीमत हो जाएगी। अब वो छोटे छोटे हथियार होते हैं, 2-2, 4-4 लाख के मिलते हैं। कितना 250-300 ग्राम लोहा होता है। अब 250-300 ग्राम लोहे की क्या कीमत है? लेकिन एक योग्य व्यक्ति के हाथ लग गए तो उसकी कीमत हो जाती। ऐसे है संसार में ये जीवन पड़ा हुआ है, इसकी क्या कीमत है? लेकिन यही जीवन अगर किसी योग्य व्यक्ति के हाथ लग गया तो उसको बहुमूल्य बना देता है। वो तो बनाने वाले के ऊपर है। तो ऋषियों का, संतों का संग मिल गया, कहाँ लुटेरा डाकू। तो ये शिक्षा में अगर अब भी सुधार हो जाए तो अभी समाज में, देश में परिवर्तन, एक क्रांति हो जाएगी परिवर्तन की। 25 साल तक ब्रह्मचर्य पढ़ाओ, 25 से 50 तक फिर गृहस्थ जीवन, फिर धीरे धीरे वानप्रस्थ, फिर संन्यास। और गीता की शिक्षा में ही तो अर्जुन पला था। अगर वो शिक्षा बनी रहती, अब भी लागू कर दें, हर विद्यार्थी को पढ़ाने लगे तो स्वर्ग गया। देखो स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी थी उर्वशी, उसका श्राप स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने रास्ते से विचलित नहीं हुए। वो भगवान की कृपा, ये एक कई चीज़ें दिखाई गई कि अगर आपके ऊपर भगवान की कृपा है तो कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, वो श्राप भी आशीर्वाद में बदल जाएगा। श्राप दिया और वो आशीर्वाद में बदल गया। और यह हुआ कि जब तुम चाहोगे 1 साल के लिए, जब तुम चाहोगे, हम तो चाहेंगे 99 साल में, और 99 साल में तो वैसे ही वो नपुंसक रहता है। तो जब चाहोगे, हो गया ना। वो भी आशीर्वाद के काम आया विराट नगर में। और जब पोल खुली, ये अर्जुन है, विराट ने प्रस्ताव रखा, बोले नहीं, मैंने पुत्री की दृष्टि से देखा, ये आपके देश की शिक्षा थी। अगर उस शिक्षा को हम लोग बनाए रखते तो आज आपके देश में कोई घटना घटती? बताइए, घटती कोई घटना? हम खाली, ये तो एक आडंबर लगता है। हम सब देखिए, जिस कारण से बुखार पैदा होता है, अगर कारण का इलाज करेंगे तो बुखार आएगा ही नहीं। अगर केवल बुखार का इलाज करेंगे तो दोबारा कारण विद्यमान है। तो हमारी जो समस्याएं हैं उनका कारण विद्यमान है, तो समस्याएं बार बार आएंगी। अगर कारणों का इलाज, इनका कारण क्या है, ये कहाँ से उत्पन्न होती है, इनका उद्गम क्या है, बस वो उस ठिकाने को ख़त्म कर दो, अपने आप समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अगर वास्तव में हम समस्याएं नहीं चाहते हैं, अपने पीछे चलने वालों को हम सुरक्षित और व्यवस्थित जीवन देना चाहते हैं, तभी तो हम सच्चे प्रतिनिधि होंगे। अन्यथा दुख देखे, हम जो अपने पीछे चलने वालों को अगर दुख ही दे रहे हैं तो हम दे क्या रहे हैं? वो तो बिना दिए पा जाएंगे। हमने जो रास्ता पीछे वालों को दिया
क्या उस रास्ते पर चल करके वो सुरक्षित और व्यवस्थित हो सकते हैं? नहीं हो सकते। हर पिता को ये सोचना चाहिए। हर पिता अपने बच्चों को सुरक्षित और व्यवस्थित देखना चाहता है। कोई असुरक्षित और अव्यवस्थित देखना चाहता है? लेकिन आप जो छोड़कर विदा होंगे, क्या उससे वो सुरक्षित और व्यवस्थित है? जब हम ही नहीं हैं तो यही तो छोड़कर जाएंगे। इसीलिए माँ कुंती जैसे संस्कार अपने पीछे चलने वालों को, अपने परिवार के बच्चों को देना चाहिए। जब वो भोजन करने बैठते थे ना, तो कहते थे भगवान को भोग लगाओ। जो मन संसार से जुड़ा था भगवान से जोड़ दिया। जब सोते थे बोले भगवान से प्रार्थना करो कि हम सवेरा ठीक से देखें, हमारे जीवन में कोई अनिष्ट न हो। जब उठते थे तो कहे प्रार्थना करो कि हमसे कोई भूल न हो, ऐसा मन में विचार ना आए जिससे आपसे दूरी पैदा हो जाए। बस। और एक परमात्मा का सुमिरन ओम या राम नियम से जपें। आपने जो जिंदगी भर मेहनत करके पाया है वो नष्ट होगा। आज तक कोई पिता अपने काम को पूरा करके नहीं गया, न पूरा होगा, कभी होते भी नहीं है। इसलिए इनकी कोई चिंता नहीं। सुबह शाम बाकी सब भगवान बुद्ध ने कहा मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। भगवान कृष्ण ने कहा न माम कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मामेव जानन्ति कर्म भिन्न सब बद्धते। वही गीता का कर्म हमें इससे अच्छा जीवन देगा। और उसकी शुरुआत है नाम जप से और सेवा से। अब मैं कर्मों में लिप्यमान नहीं हूँ, कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। अर्जुन जो स्तर से मुझे जान लेता है वो भी मेरी तरह कर्मों के बंधन से, मतलब अब कर्म शेष ही नहीं। आप भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, काम पूरा हो जाएगा। मैं जिस कार्य के लिए आया था भगवान बुद्ध ने कहा वो पूरा हो गया, मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। प्रसाद।